नमस्कार, कैसे हैं आप सब और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा 8 जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र। एलटी का पेपर नजदीक है और इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले जो नए प्रश्न पत्र हैं हम उनको कर लेते हैं, फिर अपनी जैसी सीरीज चल रही थी हम उसको पूरा करेंगे। थोड़ा सा पैटर्न भी अलग है। जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका पैटर्न अलग था और जो अब होते हैं उनका पैटर्न अलग है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं, जिनमें से 50 हम अब देखेंगे और 50 आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा 8 जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र। और जो पहला इसमें प्रश्न है वो है, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 3, 4, 2, 5। तो जो अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के जो भेद हैं उनमें बहुत ज्यादा मतभेद है। तो इसी कारण से यूजीसी नेट ने इस प्रश्न को निरस्त माना था। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। कामता प्रसाद गुरु ने अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद तथा बाह्य प्रयत्न के 2 भेद किए हैं, जो निम्न हैं। अभ्यांतर प्रयत्न: स्पष्ट, ईशित स्पष्ट, विवृत, ईशत विवृत। बाह्य प्रयत्न: अघोष और सघोष। जबकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 5 भेद तथा बाह्य प्रयाण के 11 भेद होते हैं, जो निम्न हैं। अभ्यांतर: स्पष्ट, ईशत स्पष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत। बाह्य: विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, सवृत। देखिए, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के विभाजन में मतभेद होने के कारण यूजीसी ने इस प्रश्न को निरस्त माना है। अब देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो जो इसका आंसर है वो डी है। मगही जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पर उपभाषाएं दी गई हैं और यहाँ पर इनकी बोलियां दी गई हैं कि किसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, जिसे बांगरू कहा जाता है, और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी के अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। अब देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो जो इसका आंसर है वो है डी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन दिया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो यह जो विचार है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है।
अब देख लेते हैं 5वें प्रश्न को। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? तो यह जो विचार है यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। राम भक्ति शाखा के कवि यहाँ पर दिए गए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। रामानंद है, विष्णुदास है, नाभादास है, प्राणचंद चौहान है, माधवदास है, मलुकदास है, कपूरचंद है, त्रिखा है, जानकी रसिक शरण है, यमुना दास है और अग्रदास जी हैं, ईश्वरदास है, महाराज पृथ्वीराज हैं, रायमल है, हृदय राम है, रामदास है, राम प्रिय शरण है और जीवाराम है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 7वां प्रश्न है, भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास की, नंददास की, चतुर्भुजदास की, कृष्णदास की? तो हमें बताना है कि भंवर गीत किसकी रचना है। तो जो भंवर गीत है वो है नंददास की रचना। आगे इसकी व्याख्या दी गई है, हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कृष्ण भक्त कवि दिए गए हैं, उनका जन्म निधन दिया गया है और उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले है नंददास। नंददास का जो जन्म है वो 1533 में हुआ और निधन हुआ 1583 में। और इनकी रचनाएं हैं भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। और आगे है सूरदास, जिनका जन्म हुआ 1478 में और निधन हुआ 1583 में। और इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। फिर है चतुर्भुजदास, जिनका जन्म हुआ 1530 में और निधन हुआ 1585 में। और इनकी रचनाएं हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। फिर है कृष्णदास, जिनका जन्म हुआ 1496 में और निधन हुआ 1578 में। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। अब देख लेते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, राजनीति रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि से यह काल यानी रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जाता है। शाहजहां के शासन काल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा। देखिए, ये जो बातें हैं ये कथन के रूप में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं और आजकल कथन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है। 9वां प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली थी और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुद जुरीबे में नेकू जे न मुरके, नीत देनवारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है स्नेही साचे उरके, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद है अनादियां ससुर के। जोनिन के चोजी महा, मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के।
इनमें से कोई भी पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो यह किस राजा के, तो इसका जो आंसर है वो है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अब इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी, जिनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था, जब यह बात हिम्मत बहादुर को पता चली तो वह ठाकुर पर बहुत नाराज हुए। इसी से संबंधित बात के दौरान ठाकुर ने तलवार खींचते हुए अनूप गिरी उर्फ बहादुर से प्रश्नगत बात कही थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी, प्रेम प्रलाप। जो प्रेम प्रलाप है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। अब यहाँ पर कवि दिए गए हैं और रचनाएं दी गई हैं। पहले हैं जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह की जो रचनाएं हैं वो हैं श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजनी, श्यामा स्वप्न। जो श्यामा स्वप्न है ये उपन्यास है और इनकी अनुदित रचनाएं हैं मेघदूत, ऋतु संहार, जो कि ब्रज भाषा में है। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो जन्म है वो 1950 को हुआ और निधन 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनका निधन हो गया। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत, मधु मुकुल, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, प्रबोधनी, सतसई श्रृंगार, उत्तरार्ध, भक्तमाल, रामलीला, दान लीला, तन्मय लीला, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेमाश्रु वर्षन, होली, देवी छदम लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, श्री सर्वोत्तम स्तोत्र, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, भारत भिक्षा, विजयनी, विजय वैजयंती। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइये ना, दिन काम कोतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइये ना। उपर्युक्त पंक्तियों काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो जो इसके रचनाकार हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये पंक्तियां बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं, जिनका जन्म 1855 में हुआ और निधन 1923 में हुआ। अब देख लेते हैं 12वें प्रश्न को। आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तो हमें बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां हैं और यहाँ पर कवि और पंक्तियां दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अंबिका दत्त व्यास, हम रोज निहारिये रहिया हम रोज, बहारीला आंगना जब जब भी बैरिया, संसरेले अचके में अनखी जाला कंगना। अंबिका दत्त व्यास की पंक्तियां हैं ये। अब देख लेते हैं आगे। श्रीधर पाठक, आज रात इससे परदेसी चले कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। कौन सी रचना से है? ये है एकांतवासी योगी। फिर है राम नरेश त्रिपाठी, गंध वहीन फूल है जैसे चंद्र, चंद्र काहीन यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम वहीन। ये है राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां। और आगे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी,
हम ये रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। अब देख लेते हैं अगले वाले प्रश्न को। तो 13वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र पर आधारित है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। संपूर्ण जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 दिशाहारा, नंबर 2 दिशा की खोज और नंबर 3 दिशांत। अब देख लेते हैं 14वें प्रश्न को। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो ये जो संबंधित है ये है युद्ध और नारी। युद्ध और नारी। महादेवी वर्मा का निबंध है जो उनके निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां 1942 में संग्रहित है। श्रृंखला की कड़ियां सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी की दशा, दिशा और संघर्षों पर महादेवी वर्मा ने अपनी लेखनी चलाई है। युद्ध और नारी निबंध में महादेवी वर्मा ने स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान पर गंभीर वैश्विक और मौलिक चिंतन व्यक्त किया है। अब नीचे कुछ निबंध दिए गए हैं, उनके लेखक और पंक्ति दी गई है, हम वो भी देखेंगे। युद्ध और नारी, महादेवी वर्मा। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। और ये जो पंक्ति है ये कथन के रूप में भी पूछी जा सकती है, चूंकि ऊपर पूछी भी गई है। उत्साह है, रामचंद्र शुक्ल। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। यदि हम दूसरे की मेहनत को समझ नहीं सकते तो स्वयं मेहनत करने के बाद ही हम उसके कष्ट को समझ सकते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टि दोष। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। यहाँ पर कहानियां दी गई हैं और उनके वर्ण्य विषय दिए गए हैं। ये जो कहानी है जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र की कहानी। ग्रामोफोन रिकॉर्ड, यहाँ पर वन्य विषय है। नायक को पत्नी विजय की कहानी जो अपने कामकाजी आदमी के कारण असंतुष्ट रहती है। नीलम देश की राजकन्या। इस कहानी में एक कल्पित लोक नीलम देश की समृद्धि से पूर्ण और अभाव रहित पृष्ठभूमि में व्यय संधि पार करती हुई एक अज्ञात यौवना राजकन्या के प्रेम और उसकी पीड़ा को बयां किया गया है। बाहुबली। जीवन का लक्ष्य क्या है, इन प्रश्न को उठाया है। अहंकार के भाव को कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्ति में बाधक बताया है। दृष्टि दोष। नायक केदार व सुभद्रा की कहानी है और हमने अभी जितनी भी कहानियां देखी हैं वो हैं जैनेन्द्र की। अब बढ़ते हैं आगे। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपण्य की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयनी परिणय। तो जो बी है वो इसका जो आंसर है वो है परीक्षा गुरु। अब नीचे उपन्यासकार और वर्ण्य विषय दिए गए हैं। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार और वर्ण्य विषय। परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास। रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा
41 प्रकरणों में विभक्त परीक्षा गुरु उपन्यास प्रदेश प्रधान रचना है। आगे है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी 1937 बालकृष्ण भट्ट। महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र के ब्राह्मण ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार से डाकू के हृदय परिवहन की कथा है। आदर्श दंपति 1904 लज्जा राम मेहता। इस उपन्यास में सर्वप्रथम प्रेम को विषम बनाया गया है। इसका पुरुष पात्र मधुसूदन है। प्राणिनी परिणय किशोरी लाल गोस्वामी। इस उपन्यास पर संस्कृत की रचना कादम्बरी का प्रभाव है। इसमें नायक नायिका के प्रेम विरह और मिलन का वर्णन है। प्रश्न नंबर 17 है पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो पर्णदत्त जो है वो स्कंदगुप्त का पात्र है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटक है और उनके पात्र दिए गए हैं। कल्याणी परिणय 1912। चाणक्य, चंद्रगुप्त, इंदु शर्मा, चंड विक्रम सेल्यूकस, मेगास्थनीज, साइबर्टियस, दोवारिक, चर कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, तरलालिका, 4 नर्तकियां। अब आगे है राजश्री जो नाटक है वो 1915 में है और इसमें जो पात्र हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। राजश्री, अमला, कमला, विमला, सुरमा, हर्षवर्धन, दिवाकर, मित्र, नरेंद्र गुप्त, राज्यवर्धन, भंडी, नरदत्त, सु एंचुआंग, पुलकेशिन, धर्मसिद्ध, शीलसिद्ध, शांति देव, सोमश्रवा, चैवन, वेदव्यास, त्रिविक्रम, माणवक, जरत्कारु, चंड भार्गव, तुर्कावशे, अश्वसेन, भद्रक, शोनाक, विपुष्ट, मानसा, शर्मा, माणिमाला, दामिनी और शीला। अरे ये तो मैं दिखाने ही भूल गई, बस पढ़ती चली गई। ठीक है, हम फिर पढ़ लेते हैं। जरत्कारु, चंड भार्गव, तुर कावशे, अश्वसेन, भद्रक, सोनाक, विपुष्टमा, मनसा, शर्मा, माणिमाला, दामिनी, शीला। स्कंदगुप्त 1928 की रचना है। इसके जो पुरुष पात्र हैं वो है स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, कुमार गुप्त जो धातुसेन भी है, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति। और इनके जो स्त्री पात्र हैं वो देख लेते हैं। स्त्री पात्र हैं देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। और अब है अजातशत्रु 1922। इसके जो पुरुष पात्र हैं वो हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, कुणिक, उदयन, प्रसेनजीत, विरुद्धक, शैलेंद्र भी उनको कहा गया है, गौतम, सारीपुत्र, आनंद, देवदत्त, देवदत्त को भिक्षु भी है, समुद्रदत्त, जीवक, बसंतक, बंधुल, सुदत्त, दीर्घ, कारायण, लुबद्धक। अब स्त्री पात्र देख लेते हैं। जो स्त्री पात्र है वो है वासिकी, छलना, पद्मावती, मागंदी, श्यामा, वासवदता, शक्तिमती, महामाया, मल्लिका, बजीरा और नवीना। 18वां प्रश्न है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। अब यहाँ पर आलोचक जो बाकी ऑप्शन में है आलोचक दिए गए हैं और उनकी आलोचनात्मक कृतियां दी गई हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 में हुआ और निधन 1967 में हुआ।
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद्र आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न। आगे है शांति प्रिय द्विवेदी, जिनका जन्म हुआ 1906 में और निधन हुआ 1994 में। जो इनकी आलोचनाएं हैं वो है सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता 1934, संचारिणी। फिर है नेमी चंद्र जैन, जिनका जन्म हुआ 1919 में और निधन हुआ 2005 में। और इनकी आलोचनाएं हैं अधूरे साक्षात्कार 1967, रंग दर्शन 66, अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनातिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1979, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998। आगे है शिवदान सिंह चौहान, जिनका जन्म हुआ 1918 में और निधन हुआ 2000 ईस्वी में। इनकी आलोचनाएं हैं प्रगतिवाद 1964, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। 19वां प्रश्न है आचार्य भरत के रस सूत्र व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो जो ए है वो ठीक है, अनुमितिवाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भरत मुनि द्वितीय शती। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस का विवेचन किया है। वे रस को नाटक का प्राण मानते हैं। रस सूत्र भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रस सूत्र दिया गया है। विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगादर्श, निष्पत्ति। यहाँ पर आचार्य दिए गए हैं, यहाँ पर सिद्धांत है, दार्शनिक मत है और संयोग है। तो जो भट्ट लोलट है उनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन और संयोग है उत्पाद्य उत्पादक संबंध। आगे है श्री शंकुक, अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, अनुमाप्य अनुमापक, भट्ट नायक, भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन, भोज्य भोजक, अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, व्यंग्य व्यंजक। और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टूवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कोलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो जो बी है वो I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। नोट्स टूवर्ड्स डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये बुक इन्होंने नहीं लिखी है। अब नीचे पाश्चात्य लेखक हैं और उनकी कुछ रचनाएं दी गई हैं, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आजकल ये चीजें भी बहुत पूछे जाने लगी हैं। पाश्चात्य लेखक हैं, रचनाएं हैं। I.A. रिचर्ड्स की जो रचनाएं हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, पोइट्री एंड साइंस, कोलरिज ऑन इमेजिनेशन। और T.S. इलियट, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज,
द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सिलेक्टेड एसेज, द वेस्टलैंड। 21वां प्रश्न है, घोर अंधारे चंदमनी जिमी उज्ज्यो करे, परम महासुख एकु कने दुआई अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महास्व का संबंध किन किन से है? महासुख महासु का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी। प्रज्ञा और योग से, ये वाला सी नहीं, ये वाला सी। ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी सही है। महासुख तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। महासुख महासु का तत्सम रूप है, ये ठीक है। महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, ठीक है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये ठीक है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में साधक है, बाधक नहीं। यहाँ पर बाधक दिया गया है ना, तो ये बाधक नहीं, यहाँ पर साधक होना चाहिए था, तब ये जो हमारा पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक होता। अब देख लेते हैं 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, जनता हठयोग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इसमें कौन सा सही है, हमें वो बताना है कि इसमें कौन कौन से सही है। तो इसमें जो है ए और सी सही है। ए कौन सा है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। और सी है, योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ये पंक्ति राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों का अर्थ है कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, रागात्मक वृत्ति से उनका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। और यह जो कथन है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 23वां प्रश्न है, ना नगरी काया विधि कीना ले खाजा पावा तेही चीना। पै सुठी आगम पंथ बड़ा बांका, तस मारग जस सुई सुई का नाका। बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। जो इसमें चारी बसेरे है, हमें इसका अर्थ जानना है कि इसका अर्थ क्या है। 4 धर्मशालाएं, ऑप्शन देख लेते हैं। 4 धर्मशालाएं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो जो इसमें बी और सी सही है, बी और सी सही है। अब इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ये पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी की अखरावट की हैं। इनमें से चारी बसेरे का अर्थ अष्टांग योग में 4 योग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है तथा सूफी सिद्धांत के 4 सोपान शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत है। 24वां प्रश्न है, जाके कुंडुब सब ढोर ढोवंत, फ्रीही अजू हूँ बानारसी आस पास।
आचार संहित विप्र करही दंड उति, तिन तने रविदास दासानुदास। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की, विनय की, गर्वोक्ति की। तो हमें बताएं, इसमें ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी, लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय, तो सी सही है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ये पंक्तियां रैदास रविदास की हैं। जाके कुटुंब रविदास दासानुदासा। इन पंक्तियों में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनयशीलता की अभिव्यंजना हुई है। अब देख लेते हैं 25वें प्रश्न को। झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा है, ताको सह सठ, संकट कोटिक काढ़त दंत, करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। जानकी जीवनु जान न जानो, तो जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, अब क्या कहना चाहते हैं, चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। उन्हें अपने ज्ञानी पन्ने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। तो जो इसमें है वो बी है, ए और बी सही है। उन्होंने अपने ज्ञानी पन्ने का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये पंक्तियां तुलसीदास की रचना कवितावली से हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास स्वयं को संबोधित करके जन को यह कहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन पर बहुत अभिमान है, लेकिन वह वास्तव में ज्ञानी नहीं, स्वयं महागवार है। ये तीसरी पंक्ति का अर्थ है। वे लोग भी महागवार हैं जो श्री रामचंद्र एवं जानकी जी के जीवन से अनभिज्ञ हैं। चतुर्थ पंक्ति का अर्थ है। अब देख लेते हैं 26वें प्रश्न को। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कसहु निस्कत नहीं, उधो तिरछे हवे जो अड़े। ऑप्शन है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं, लेकिन निकलते ही नहीं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए सी डी। ए सी डी। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। ये 3 सही हैं। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भ्रमर गीत। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत प्रसंग उद्धव गोपी संवाद से संबंधित रचनाओं के लिए रूढ़ हो गया है। ऐसी काव्य रचनाएं जिनमें उद्धव और गोपियों के संवाद की योजना करते हुए ज्ञान एवं योग का खंडन तथा प्रेम और भक्ति का मंडन किया जाता है, भ्रमर गीत के नाम से जानी जाती हैं। उपर्युक्त पंक्तियां सूरदास के भ्रमर गीत की हैं। इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण मेरे हृदय में बस गए हैं और वह उन्हें अपने दिल में बसाए रखना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण को हृदय से निकालना गोपियों के लिए संभव नहीं है। तो जो हमने ऊपर ऑप्शन देखे थे उनमें ए, सी और डी सही है। अब देख लेते हैं 27वें प्रश्न को। रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा प्रश्न था रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। तो हमें रीति मुक्त कविता की विशेषताएं बतानी है कि यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है।
तो इसमें ए सही है, ए, बी और सी सही है। अब नीचे इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त कवि, इस धारा के कवि रीति के बंधन से मुक्त थे। हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर इन्होंने काव्य रचना की। रीति मुक्त कविता की क्या विशेषताएं हैं, हम वो देख लेते हैं। आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, विरह की प्रधानता है, स्वानुभूति का चित्रण आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, सौंदर्य चित्रण है, शास्त्रीय परंपरा का त्याग, रूढ़ियों से मुक्ति है, प्रकृति चित्रण है, भक्ति भावना है, मुक्तक काव्य रचना है, फारसी भाषा का प्रयोग है, अभिव्यंजना में लाक्षणिक व व्यंजना मूलक भाषा का प्रयोग है। अतः विकल्प ए, बी और सी सही है तथा डी गलत है। डी में था अभिव्यंजना में, यह अभिधा मूलक है। डी गलत है क्योंकि यह अभिव्यंजना में अभिधा मूलक नहीं बल्कि लक्षणात्मक और व्यंजना मूलक है। अब देख लेते हैं 28वें प्रश्न को। 28वां प्रश्न है, किंसुक पुंज से फूली रहे सू लगी उर दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न पिरे अबलानी पे जान मनोज यों डारत मारे, हवे अभिलाषनी पात निपात कड़े हिये सूल उनसा सनी डारे, है पतझार बसंत हूँ घन आनंद एक ही बार हमारे से। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? ऑप्शन है उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, उक्ति सादृश्यता। तो कौन कौन से, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर वही वाली पंक्तियां हैं ऊपर वाली। ये पंक्तियां घनानंद की हैं, जिनमें घनानंद ने राधा को केंद्र में रखकर प्रकृति के माध्यम से वियोग आदि भावों की व्यंजना की है, जिनमें भावाभिव्यंजना के निम्न रूप व्यक्त हुए हैं। उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य। उक्ति वैचित्र्य, किसी बात को सीधे शब्दों में न कहकर किसी उक्ति के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। उक्ति चमत्कार में क्या होता है? उक्ति चमत्कार में जहाँ कथन में चमत्कार या अलंकारिकता का भाव पैदा होता है। उक्ति विपर्य में क्या होता है? जहाँ कहे गए कथन का सीधा अर्थ प्राप्त न हो, इसे उलटबासी भी कहते हैं। अब देख लेते हैं 29वें प्रश्न को। 29वां प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव, विह्वलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो इसमें जो सही है वो है ए, सी और डी। ए, सी और डी, ए, सी और डी। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री हैं। मीराबाई के पदों की विशेषताएं: आत्मसमर्पण, अपूर्व भाव, विह्वलता, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। अब देख लेते हैं 30वें प्रश्न को। 30वां प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो हमें बताना है कि खड़ी बोली का प्रयोग इनमें से किस किस में होता है।
ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी सही है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। ये सी ऑप्शन सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है जो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और देहरादून के मैदानी भाग में बोली जाती है। खड़ी बोली का उद्भव शोर यानी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य भी उपलब्ध है। डॉक्टर रामकिशोर शर्मा कहते हैं कि खड़ी बोली संज्ञा मूलतः कोरवी को साहित्यिक भाषा बनने के पश्चात प्राप्त हुई। अतः विकल्प सी, ए, बी और सी सही है। अब देख लेते हैं 31वें प्रश्न को। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। यहाँ पर कूट दिए गए हैं तो हमें बताना है इसमें से रामधारी सिंह का संबंध जो है वो किससे है। ए, बी और सी। कामाध्यात्म की समस्या इससे भी है, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ से भी है और युद्ध दर्शन से भी है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ और निधन 1974 ईस्वी में हुआ। की रचनाएं उर्वशी 1961। दिनकर जी ने इसमें कामाध्यात्म की समस्या को उठाया है। 5 अंकों में विभक्त और नाट्य शैली में रचित यह प्रबंधात्मक काव्य पुरूरवा और उर्वशी की कथा से संबंधित है। और आगे है परशुराम की प्रतीक्षा 1963। 1962 के चीन आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत को मिली पराजय से कवि के मन में तिलमिलाहट के फलस्वरूप एक खंड काव्य की रचना की। दिनकर की उर्वशी कामाध्यात्म की समस्या पर आधारित है। पौराणिक प्रसंग में प्राचीन चीन युद्ध का युगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन परशुराम की प्रतीक्षा और कुरुक्षेत्र नामक कृतियों से मिला है। अतः विकल्प बी, ए, बी और सी सही है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यानंद अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बाबरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसमें कौन सा सही है? ए, सी और डी। ए, सी और डी इनका संबंध जो है वो अज्ञेय से है। तो ऑप्शन डी ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अज्ञेय आत्मचेतस आत्मनिष्ठ है। बाबरा अहेरी 1954 अज्ञेय की कविता है। असाध्य वीणा 1961 अज्ञेय की लंबी कविता है जो जापानी लोक कथा पर आधारित है। अतः विकल्प ए, सी और डी सही है। अब देख लेते हैं 33वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। तो बी और सी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहानीकार है, यहाँ पर कहानी है और यहाँ पर पात्र हैं। प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह है और इसके पात्र हैं अमीना, हामिद, मोहसिन, नूरे, महमूद। और बूढ़ी काकी भी प्रेमचंद की कहानी है और इसके पात्र हैं पंडित बुद्धिराम, लाडली, रूपा, बूढ़ी काकी। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था 1915 की रचना है और इसके पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह, बोधा सिंह।
अब आगे है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की कहानी है पत्नी और इसके पात्र है सुनंदा, कालिंदी चरण। अब देख लेते हैं 34वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो जो इसमें प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं वो हैं ए, बी और डी। ए, बी और डी, ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यासकार है, उपन्यास है और पात्र हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन और इसके पात्र हैं कृष्णचंद्र दरोगा, सुमन शांता के पिता, सुमन नायिका है, गजाधर सुमन का पति है, सदन शांता का पति है, शांता सुमन की बहन है, गंगाजली सुमन की माँ है, पदम सिंह वकील है, भोली जो है वो वेश्या है, सुभद्रा पदम सिंह की पत्नी है और अहीर चैतु विठल दास। और फिर है रंगभूमि। सूरदास इसका नायक है, जनसेवक मिस्टर क्लार्क, भैरव विनय, सोफिया का प्रेमी, सोफिया रानी, जाह्नवी, प्रभु सेवक, सुभागी मिठुआ। और आगे है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का जो उपन्यास है वो है सुनीता और इसके जो पात्र हैं वो है सुनीता नायिका, श्रीकांत पति, हरिप्रसन्न क्रांति दल से संबंधित है। अब देख लेते हैं 35वें प्रश्न को। पैंतीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। निबंध संग्रह जो है वो है ए भी है और सी भी है। ए और सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। तो अब इसकी इस प्रकार से इसमें ए सही होता है। तो अब देख लेते हैं इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इनके जो निबंध हैं वो हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म, साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह है, कुटुज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। अब देख लेते हैं बाबू गुलाब राय को। बाबू गुलाब राय, ठलवा क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिक का एक पृष्ठ, प्रतिभोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। इनमें से बताना है कि कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। ए, बी और सी। ए, बी और सी ये जो ये हैं ये दलित आत्मकथाएं हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दलित आत्मकथा है और लेखक है। अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है और किसकी है? मोहनदास नैमिषराय की। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की है। आत्मकथा और लेखक, गर्दिश के दिन, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। ये जो आत्मकथा है ये है कमलेश्वर की। और मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2001 जो है ये है राजेंद्र यादव की। हमने कर लिए हैं 36 क्वेश्चन और ये 37वें क्वेश्चन से हम अगली वीडियो में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है और थोड़ी सी अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो अगले क्वेश्चन जो है हम पार्ट 2 में देख लेंगे। इसको मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर दूंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो अगले क्वेश्चन है हमारे हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।